4 जुलाई 1902 भारत के लिए एक ऐसा दिन था जब भारत ने अपने महान रत्न में से एक रत्न को खो दिया था, क्योंकि उसी दिन स्वामी विवेकानंद जी की एक रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। क्योंकि कुछ लोगों का ये कहना है कि उनकी मौत बीमारियों की वजह से हुई थी, जबकि वहीं कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उन्होंने अपने शरीर को खुद छोड़ा था। वहीं कुछ घटनाएं ऐसी भी है जो कई सारे सवाल खड़े करती है, जैसे कि मार्च 1900 में स्वामी जी ने अपनी बहन नोएदिता को एक लेटर लिखा था, जिसमें वो ये बताते हैं कि आई डोंट वांट टू वर्क, I want to be quiet and rest. I know the time and the place, but the fate और कर्मा I think derives me on work. यानी कि मैं काम नहीं करना चाहता, मैं चुप रहना चाहता हूँ और मैं आराम करना चाहता हूँ। मैं समय और स्थान जानता हूँ, लेकिन भाग्य या कर्म मुझे काम और काम की तरफ ही आगे बढ़ाते जा रहा है। तो क्या स्वामी जी को कहीं ना कहीं अपनी मौत का समय और स्थान शायद पहले से पता था? क्योंकि इसके 2 साल बाद ही यानी कि 1902 में स्वामी जी की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। और आखिरकार क्यों स्वामी जी ने अपनी 39 की एज में ही विदेश यात्रा करना बंद कर दिया था? और अगर उनकी मौत नेचुरल तरीके से हुई थी तो उनका चेहरा खून से लथपथ क्यों था? और क्यों उनके देहांत के बाद उनके मठ के लोगों ने उनकी तस्वीर बाहर के लोगों को नहीं लेने दी थी? तो ऐसे कई सारे रहस्यमय सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में पता लगाएंगे, तो इसलिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहे। सो हे ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू फंडू प्रोग्रामिंग। मैं हूँ आपका दोस्त फंडू बॉय। वसुधैव कुटुंबकम यानी कि सारी दुनिया एक परिवार है। इस सूत्र से स्वामी विवेकानंद जी पूरी दुनिया को एक ही धागे में बांधना चाहते थे, जिसकी शुरुआत बचपन से ही हो गई थी। एक्चुअली में स्वामी जी का जन्म सन 1820 में एक समृद्ध परिवार में हुआ था। तब उनका नाम नरेंद्र था। उनके पिताजी पेशे से एक वकील थे और उनसे मिलने के लिए गांव और शहर से अलग अलग जाति और प्रजाति के लोग आया करते थे। इसलिए वो अपने ऑफिस में 2 अलग अलग तरह के शिकार के बॉक्सेस रखते थे, एक ऊंची जाति वाले लोगों के लिए और एक बॉक्स निचली जाति के लोगों के लिए। अब ये छोटी छोटी चीजें नरेंद्र बहुत ही बारीकी से ऑब्जर्व करते थे और ये सब चीजें उन्हें बहुत ही अजीब लगती थी, क्योंकि एक जैसे दिखने वाले लोग, एक जैसी बातें करने वाले लोगों के बीच में ऐसा भेदभाव आखिर किस लिए किया जा रहा था, वो उन्हें पता लगाना था। इसलिए एक दिन उन्होंने उन बॉक्स में से एक एक सिगार उठाई और बारी बारी से दोनों को पी के देखा और उनके पिता को बताया कि पिताजी, मुझे तो इन दोनों बॉक्स में रखी सिगार में कोई भी डिफरेंस नहीं लग रहा है, फिर आप इन दोनों बॉक्सों को अलग अलग क्यों रखते हो? जिस पर पिताजी ने पहले तो टोबैको पीने की वजह से उन पर गुस्सा किया, फिर कहा कि बेटा, ना तो इस सिगार में कोई डिफरेंस है और ना ही इस बॉक्स में कोई डिफरेंस है। दरअसल यहाँ पे कुछ लोग जातिवाद नाम की बीमारी के शिकार हो गए हैं, इसलिए कुछ लोग अपनी जाति के नाम पे अपने आप को दूसरों से अलग और महान मानते हैं और छुआछूत की वजह से वो किसी निचली जाति के लोगों का हाथ लगाया हुआ पानी तक नहीं पीते। इसलिए मजबूरी में मुझे ये 2 बॉक्स रखने पड़ते हैं बेटा। अब ये बात सुनकर नरेंद्र को बहुत ही बुरा लगा और उन्होंने उसी दिन से इस पूरी दुनिया को एक परिवार बनाने की ठान ली और इसी बात को वो पूरी दुनिया में भ्रमण करते हुए बता रहे थे। मगर एक दिन अचानक से उन्होंने विदेश भ्रमण करना छोड़ दिया और अपने गुरु के मठ में चले गए। अब सबको ये बात बहुत ही अजीब लगी, मगर स्वामी जी का आदेश था, इसलिए सबने ये फॉलो किया। अब यहाँ पे 2 कॉन्स्पिरेसी थियरी सामने आती है, जिसमें पहली थियरी ये कहती है कि जब स्वामी विवेकानंद जी विदेश भ्रमण कर रहे थे तब उनके खान पान और एनवायरमेंट का बार बार लगातार चेंज होने की वजह से उन्हें 31 तरह की बीमारी हो गई थी, राइट फ्रॉम क्रॉनिक डायबिटीज टू किडनी डिजीज। इसलिए वो ये समझ चुके थे कि अब वो ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह पाएंगे और इसलिए वो भारत के बेलूर मठ में रहने चले गए, जहाँ उनकी नेचुरल तरीके से मृत्यु हो गई। लेकिन अब इस बात को पूरी तरह से जुटला दिया गया, क्योंकि जिस वक्त स्वामी विवेकानंद जी की मृत्यु हुई थी उस समय वो पूरी तरह से खून से लथपथ थे। इसलिए दूसरी कॉन्स्पिरेसी थियरी ये सामने आती है कि स्वामी विवेकानंद जी को अपने मौत की डेट और प्लेस 6 साल पहले ही पता चल चुकी थी कि वो ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रहने वाले, और उन्होंने ये सारी बातों को लेकर अपने बंधु भाई, जिनका नाम स्वामी अभेदानंद जी था, उन्हें अपनी ये मौत की खबर 6 साल पहले ही खत लिखकर बता दी थी कि वो मात्र 5 से 6 साल तक ही जीवित रहेंगे। और जैसा कि स्वामी जी ने अपने खत में लिखा था, उनकी मौत भी ठीक उसी खत में लिखी तारीख के अनुसार 6 साल की बात हुई। लेकिन जब स्वामी अभेदानंद जी ने उनसे कहा कि आप जैसे यंग इंसान को मौत के बारे में नहीं सोचना चाहिए, तो इस पर स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि आप नहीं समझ रहे हो भाई, मेरी आत्मा हर वक्त समय के साथ साथ बड़ी होती जा रही है और इस भौतिक शरीर के लिए मेरी ये आत्मा को हैंडल कर पाना मुश्किल हो रहा है, इसलिए ये गुब्बारा एक ना एक दिन फट ही जाएगा। इसलिए इससे पहले मुझे ही इस छोटे से शरीर को छोड़ना होगा। अब यहाँ स्वामी विवेकानंद जी के कहने का मतलब ये था कि स्वामी विवेकानंद जी की सोल, जिसे कि प्योर कॉन्शियसनेस कहा जाता है, वो एक ऑर्डिनरी ह्यूमन कैपेसिटी से बड़ी होती जा रही थी, यानी कि वो एक सुपर कॉन्शियस सोल बनती जा रही थी। अब वेदांता फिलोसफी की माने तो आत्मा, ये यूं कहें कि सोल हमारे शरीर से अलग होती है, जिसकी कोई लिमिट
लिमिट नहीं होती, वो अपने आकार अपने कॉन्शियसनेस के लेवल के अकॉर्डिंगली बढ़ा सकती है। अब इसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ये येलो बार रिप्रेजेंट करता है इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस को, जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसमें एक इंसान की कॉन्शियसनेस बस इतनी सी होती है, जिसकी वजह से ही हम 100% कॉन्शियसनेस में से बस एक छोटा सा पार्ट ही समझ सकते हैं, लेकिन मेजर पोर्शन ऑफ कॉन्शियसनेस पूरी तरह से अनटच रहता है, जो एक ऑर्डिनरी ह्यूमन कभी एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाता। ठीक इसी तरह हर जिंदा जीव जंतु अपने अपने साइज एंड आकार के हिसाब से अलग अलग पोर्शन ऑफ कॉन्शियसनेस को एक्सपीरियंस कर पाते हैं। जैसे कि आपने कई बार अपने आसपास चींटियों को देखा होगा, उनके लिए उनकी दुनिया बस एक छोटी सी जगह होती है, क्योंकि उनकी कॉन्शियसनेस बस इतनी सी होती है कि उन्हें अपने लिए खाना ढूंढना है और सर्वाइव करना है। अगर आप सोचोगे तो इन चींटियों के लिए ये दुनिया बिल्कुल ही अलग है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि एक चींटी की कॉन्शियसनेस किसी और जानवर के कॉन्शियसनेस के कंपैरिजन में बहुत ही छोटी होती है। इसलिए अगर वो चाहे तब भी वो हम इंसानों जितना ज्ञान कभी हासिल कर ही नहीं सकती, क्योंकि उसका लिमिटेड शरीर इतनी बड़ी कॉन्शियसनेस को कभी हैंडल कर ही नहीं सकता। उसके लिए उसको अपना शरीर छोड़ के हायर ऑर्डर में मूव करके एक ऐसे शरीर को धारण करना होगा जो इस कॉन्शियसनेस को हैंडल कर सके। अब मान लो कि इस चींटी ने अपनी सोल या कॉन्शियसनेस को एक्सपांड कर लिया ताकि वो इस छोटे से दायरे से बाहर निकल के एक बड़े लेवल के कॉन्शियसनेस के दायरे में जा सके। तो अब इस चींटी के मरने के बाद उसके कॉन्शियसनेस के लेवल के हिसाब से उसे दूसरा जन्म दिया जाता है। जैसे कि अब यहाँ पे इस चींटी का कॉन्शियसनेस बढ़ के इतना हो गया था, इसलिए उसे अब एक चूहे की बॉडी मिलती है, जो अब एक नॉर्मल चींटी के कंपैरिजन में एक अलग तरह की फ्रीक्वेंसी रेंज को सुन सकता है, समझ सकता है और एक्सपीरियंस कर सकता है। और वेदांता की माने तो ऐसे ही पूरे संसार का इवोल्यूशन होता है, जिसे फिजिकली देखने पर एक तरह से एक शरीर को बदलकर दूसरे शरीर में जाने जैसा दिख रहा है, बट इसे एक्चुअल रियलिटी में स्पिरिचुअल लेवल पे देखोगे तो एक तरीके से कॉन्शियसनेस के लेवल का एक्सपेंशन होने से ऐसा होता है, जो रियलिटी में और कुछ नहीं मगर इस पूरे संसार के बायोलॉजिकल इवोल्यूशन साइकिल को मैनेज करता है। लेकिन इस इवोल्यूशन की चेन में हमें डायरेक्टली एक चींटी से एक इंसान के शरीर में जंप नहीं मार सकते, क्योंकि स्वामी जी की माने तो एक इंसान का शरीर मिलने के लिए हमें 8.4 मिलियन अलग अलग तरह के लाइफ फॉर्म से गुजरना पड़ता है, तब हमें एक इंसान की सोल या यूं कहें कि कॉन्शियसनेस मिल पाती है। लेकिन अब यहाँ पे सच्चाई ये है कि ह्यूमन बॉडी इज आल्सो नॉट अ फाइनल स्टेप फॉर द कॉन्शियसनेस, क्योंकि हमारी ह्यूमन बॉडी भी एक लिमिटेड पोर्शन ऑफ कॉन्शियसनेस को ही कवर कर पाती है। अगर हम इस ह्यूमन बॉडी का इस्तेमाल करके अपनी सोल को इतना ज्यादा एक्सपांड कर सकते हैं कि वो एक सुपर कॉन्शियस के लेवल पे जा सकती है, यानी कि वो एक लिमिटेड दायरे से बाहर निकलकर इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस के लेवल को हासिल कर सकता है। और जब कोई ह्यूमन सोल इस इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस के लेवल को हासिल कर लेता है तो उसे यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस कहा जाता है, यानी कि वो एक तरीके से गॉड का पार्ट बन जाता है, जिसे अलग अलग रिलीजियंस में अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे कि हिंदू धर्म में इसे समाधि कहते हैं, जबकि बुद्धिज्म में इसे एनलाइटमेंट कहा जाता है, और क्रिश्चियनिटी में इसे सैल्वेशन कहते हैं। जिन सभी का मतलब एक्चुअली में सेम ही होता है कि एक ऐसी स्टेट को अचीव करना जहाँ पे आपको जन्म और मृत्यु की इवोल्यूशन साइकिल से मुक्ति मिल जाती है और आप गॉड ऑफ कॉन्शियसनेस का एक हिस्सा बन जाते हो। क्योंकि अब इस सोल ने इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस को अचीव कर लिया है, इसलिए कोई भी लिमिटेड या फाइनाइट बॉडी इसे हैंडल नहीं कर सकती और वो जीवन और मृत्यु की इवोल्यूशन साइकिल से फ्री हो जाता है। और इस समाधि ये यूं कहें कि एनलाइटमेंट को गौतम बुद्ध, स्वामी जी के गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस जी और स्वामी अभेदानंद जी ने ऑलरेडी एक्सपीरियंस करके अचीव किया था। एंड अकॉर्डिंग टू द वेदांता सही मायने में हम सभी इंसानों का अल्टीमेट जन्म भी इसी स्टेट को हासिल करने के लिए होता है। और इसी यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस की बात स्वामी जी ने बार बार अपने बंधु भाई और अपनी बहन को की है कि मुझे मेरा आखिरी समय और स्थान पता है, लेकिन मेरा कर्म मुझे मेरा काम करने को बार बार कहता है। अब स्वामी जी भी इस सच्चाई को इसीलिए जान पाए थे क्योंकि गहन अध्ययन और ध्यान से स्वामी जी ने मानव शरीर में रहकर ही अपनी कॉन्शियसनेस को एक्सपांड करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से ही उनके पास वो सारी चीजों को देखने की और समझने की शक्ति आ चुकी थी जो एक नॉर्मल ह्यूमन सोल के लिए देख पाना नामुमकिन था। मगर अब ये कॉन्शियसनेस की स्टेट इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि अब स्वामी जी का शरीर उनकी सोल को हैंडल नहीं कर पा रहा था। इसलिए 4 जुलाई 1902 में स्वामी जी ने हर दिन की तरह सुबह सुबह उठकर ध्यान किया, फिर काली माँ की पूजा करने के बाद वो अपना खाना खाकर लगातार 3 घंटों तक अपने शिष्यों को वेदों और ग्रंथों का ज्ञान दिया। और उसके बाद उन्होंने सबके साथ बहुत ही प्यार भरी बातें की, जिसे सुनकर सबको ऐसा लग रहा था कि मानो कि वो आपको फाइनल गुड बाय बोल रहे हो। फिर शाम को वो अपने रूम में लौट गए
और ध्यान करने लगे। लेकिन इससे पहले उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाया और कहा कि सारे खिड़की और दरवाजे खोल दो और किसी को भी मेरे कमरे में आने मत देना, क्योंकि मैं गहरे ध्यान में जा रहा हूँ। और उनके शिष्यों ने बिल्कुल ऐसा ही किया और स्वामी जी ध्यान में चले गए। लेकिन काफी समय तक बाहर नहीं आने पर शिष्यों ने स्वामी जी के शरीर को देखा तो उन्हें पता चला कि स्वामी जी के सिर का वेसल्स टूटा हुआ था और वो खून से लथपथ होकर गिरे हुए थे। अब उनके सर से खून आना कोई आम बात नहीं थी, बल्कि योग में इसे ब्रह्मरंध्र कहा जाता है, जिसका इस्तेमाल सिद्ध योगी पुरुष अपने शरीर को त्याग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो अपने प्राणों को इसी ब्रह्मरंध्र के माध्यम से निकाल देते हैं और महासमाधि में चले जाते हैं। और यही सेम टेक्निक का इस्तेमाल स्वामी विवेकानंद जी ने भी किया था। यही रीजन था कि मठ के लोगों ने स्वामी जी की आखिरी तस्वीरों को लोगों के सामने नहीं आने दिया था। मगर स्वामी विवेकानंद जी का ज्ञान आज भी उनके द्वारा लिखी गई किताबों में हम सब के लिए उपलब्ध है और वो हमेशा के लिए अमर रहेगा, जिसकी लिंक इन डिटेल्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बाकी आपको क्या लगता है कि इन दोनों थियरी में से कौन सी थियरी आपके हिसाब से सच है और कौन सी बात झूठ है? आप मुझे अपने विचार कमेंट करके जरूर बताओ और इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर के साथ जरूर से शेयर करो, ताकि उनको भी हमारे देश के इस महान हीरो के बारे में पता चले। एंड एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।